अगर किसी ने भी अपने बच्चे का फ्यूचर देखना है ना तो उसकी यूट्यूब ओपन करके देखें। और बहुत सारे इंटरनेशनल कोर्स सेलर, उन्होंने मेरी केस स्टडीज उठाई तो मेरे पास अभी भी वीडियोस पड़ी हुई हैं, उन्होंने अपना कोर्स उस पर बेचा है। लिंक्डइन बहुत पावरफुल टूल है अगर इसको प्रॉपरली आप यूज करते हैं तो। लिंक्डइन की तरफ ही हम रहते हैं। अब वहाँ पे एक जॉब पोस्ट आई है, हाउ वुड यू अप्लाई ऑन दैट जॉब? जितने भी लोग आते हैं मैं कहता हूँ एक चीज़ को पहचाने, पावर ऑफ साइलेंट ऑब्जर्वर्स। फैसल, पाकिस्तान में वक्त कब आएगा कि हम लैंडिंग पेज बनाएं और चेकआउट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एफके पॉडकास्ट। हमारा सरगोदा का टूर जारी है और मैं बहुत सारे जो डिजिटल वर्ल्ड के जैम्स हैं उनको कलेक्ट कर रहा हूँ। तो उन्हीं के अंदर से एक ज़बरदस्त किस्म के जैम आज मेरे साथ मौजूद हैं जो कि डिजिटल मार्केटिंग पे एक्सपर्ट हैं। वो दौर चला गया जब लोग एक मैसिव हॉर्न पकड़ के पूरे शहर में ढंडोरा पीटा करते थे कि आज फिल्म लगने लगी है, आज बादशाह आएगा। वो काम चला गया। अब टारगेटेड मार्केटिंग होती है। डिजिटल मार्केटिंग के रमूज़ सारे के सारे आज हम सारे सीखेंगे, जानेंगे। फैसल अब्बास साहब से। फैसल, अस्सलाम वालेकुम। फैसल, सरगोदा में आप काम कर रहे हैं, जी। कितना अरसा हो गया आपको? मुझे 7 साल से ज़्यादा का अरसा जो है वो हो चुका है इस पे, जो प्रॉपरली जब मैं कर रहा था। वैसे जब ऑन एंड ऑफ जो है वो करते थे, अगर वो काउंट करें तो तकरीबन 10 साल जो है वो हो गए। जब प्रॉपरली इसको एज अ कैरियर लेके चला है तो 2017 के अंदर जो है उसको एज अ कैरियर में लेके जो है वो ठीक। चलें स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। अब एक लड़का है बिल्कुल बेचारा मलंग, थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, मैट्रिक ओखा सुखा पास किया, FA कर लिया, घर से आजकल उसे गालियाँ पड़ रही हैं, सरगोदा में रह रहा है या कोट अब्दुल मालिक में या सादोकी में या मुरीद के में। अब उसका ख्वाब है कि मैं फैसल अब्बास की तरह भाई डिजिटल मार्केटर बनूं। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन और पूरा रोड मैप मुझे बताइए मुख्तसर। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ इसके अंदर एजुकेशन इतनी ज़्यादा मेरे ख्याल से मैटर नहीं करती। अगर मैट्रिक इंटर आपने किया हुआ है एनफ, आपको इंग्लिश की समझ आनी चाहिए। ठीक है। इंग्लिश के अंदर एक तो आप अपनी बात को कम्युनिकेट कर सकें, दूसरा अगर क्लाइंट बोल रहा है उसकी बात को समझ सकें। तो ये चीज़ अगर आप जो है वो कर लेते हैं, उसके बाद पहला स्टेप क्या है, सिंपली यूट्यूब के ऊपर चले जाएं। ढेरों कोर्सेज पड़े हुए हैं, ठीक है, फ्री में जो है वो लर्निंग आप लोग जो है वो कर सकते हो। और मेरे ख्याल से बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इतनी एडवांस चीज़ें बताई हुई हैं कि शायद आपको किसी पेड कोर्स में भी वो चीज़ें जो है वो नहीं मिलती। और स्पेशली बहुत सारे लोगों ने आजकल आर्टिकल्स के ऊपर, अगर मैं बात करूं लिंक्डइन के ऊपर, तो वहाँ अप टू डेट नॉलेज जो है वो मिलता है। ठीक है। अगर आप कोर्स करते हैं तो शायद जो यूट्यूब पे पड़ा होगा 6 माह पहले की, 1 साल पहले की वीडियो जो है वो पड़ी होगी। जो आज के दिन अपडेट हुई है उसका किसी को नहीं पता। अभी मैं बात करूं तो फेसबुक ने क्या किया है, अभी ये पिछले 30-35 दिन के अंदर मैसिव चेंजेस किए अपने सिस्टम के अंदर। तो उस चीज़ के ऊपर अब शायद आपको कोर्स नहीं मिलेगा रिसेंट वन। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, वो आपको कहाँ से मिलेगा? वो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को अगर आप फॉलो कर रहे होंगे तो वहाँ से आपको जो है वो चीज़ें मिलेंगी कि ये चीज़ अब न्यू है, इसको अप्लाई करें और इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाएं। तो पहला स्टेप यही है, लर्निंग, स्किल लर्न करें। ठीक है, और इम्पेशेंट नहीं हो जाना बिल्कुल भी आपने। सही है। ठीक है, स्किल्स लर्नने के बाद अब उसके बाद नेक्स्ट चीज़ होती है पोर्टफोलियो बिल्ड आपने करना है। अब पोर्टफोलियो बिल्ड कैसे जो है वो किया जा सकता है? अगेन मैं अपनी एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने फ्री सर्विस से जो है वो स्टार्ट किया कि मैं फ्री सर्विस जो है वो दूंगा। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इंटर्नशिप कर सकते हैं किसी भी जगह के ऊपर जाके। ठीक है, इसके अलावा जो है वो किसी एड एजेंसी को जो है वो ज्वाइन कर लें, उनके साथ जो है वो वर्क करना जो है वो स्टार्ट कर दें। ऑनलाइन बहुत सारे ग्रुप्स, स्पेशली अगर मैं बात करूं इंडियंस की, फिलिपीनीज, वो क्या करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में जाके पोस्ट लगाते हैं कि मैं एक माह के लिए अपनी फ्री सर्विसेज दूंगा इन एक्सचेंज फॉर पोर्टफोलियो। ठीक है। ठीक है, मैं अपना पोर्टफोलियो बिल्डअप करना चाह रहा हूँ, मुझे आप हायर करें, मैं फ्री में आपको 1 महीना की सर्विस दूंगा। ठीक है। पोर्टफोलियो बिल्डअप करें, उसके बाद आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, लिंक्डइन के ऊपर आ जाएं, लोगों को बताना शुरू कर दें कि मेरे पास ये स्किल है, ये पोर्टफोलियो है, अगर कोई मुझे हायर करना चाहता है तो कर सकता है। ज़बरदस्त, ये बहुत ही आपने मुख्तसर रोड मैप बताया। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। जी जी। पहले तो आप कोई सजेस्ट करेंगे कोई रिसोर्स यूट्यूब पे ही जो फ्री ऑफ कॉस्ट है? मेरा अपना चैनल है फैसल अब्बास के नेम से। पर्सनल, ये तो ब्रांडिंग। अच्छा पर्सनल ब्रांडिंग। अच्छी बात, अच्छी बात। अच्छा, किस नाम से? फैसल अब्बास के नेम से। फैसल अब्बास के जी। आपने पूरा कोर्स बना, पूरा कंप्लीट कोर्स जो है वो मैंने अपने यूट्यूब के ऊपर। आमतौर पे फैसल ऐसे होता है कि ट्यूटोरियल और रियल जो प्रॉब्लम होती है वो टोटली डिफरेंट होती है। बिकॉज आई बीन टू सो मैनी कोर्सेज और इस तरह से बिल्कुल वैसे जैसे एकेडेमिया के अंदर पड़ी हुई चीज़ें फील्ड में काम नहीं आती, ऐसे ट्यूटोरियल भी शाज़ व नाज़री 100% एक्यूरेटली उस चीज़ पे बैठते हैं।
ऐसा है ना? एग्जैक्टली ऐसा है। हाँ। बहुत सारे कोर्सेज जब मैंने भी स्टार्ट किए तो Right. जो स्पेसिफिकली प्रॉब्लम्स होती हैं वो आपको नहीं मिलती। वो नहीं मिलती। ठीक है, उसका मैंने एक तो रिसोर्स बता दिया कि लेटेस्ट पोस्ट देखें। लाइक मैं अपना अगेन जो पर्सनल ब्रांडिंग की आपने बात की है, लिंक्डइन के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ। लेटेस्ट जो भी अपडेट्स होती हैं वहाँ पे दे रहा होता हूँ कि ये अपडेट आई है। इसके अलावा आजकल आए हैं शॉर्ट्स। बजाय कोई पर्सन एक पूरा कोर्स बना के लगाए, उसकी बजाय बहुत सारे लोग शॉर्ट्स बना के छोटी छोटी जो है वो आपको बता रहे होते हैं, उन चीज़ों को कर लें। ठीक है, पूरे कोर्स के पीछे ना पड़े। ठीक है, ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें जो है वो आप करना शुरू जो है वो कर दें। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करूं मैंने कहाँ से किया, मैं शुरू से यूट्यूब नहीं करता था। तो कोई भी बस स्टूडेंट्स आते थे, बच्चे वगैरह कोई भी, उनको बता दिया अच्छा यार ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। अब मैंने स्टार्ट क्या किया, मैं नॉर्मली क्लाइंट का काम कर रहा हूँ, तो क्लाइंट का काम करते करते एक प्रॉब्लम आई। अब मैंने कहा यार ये मैं कर तो रहा ही हूँ, तो क्यों ना इसकी वीडियो बना लूँ। यानी प्रॉपरली मैंने ये नहीं सोच समझ के नहीं किया हुआ ठीक कि है, मैं कोर्स बनाने जा रहा हूँ। ठीक है। तो जो मैं डेली बेस पे काम कर रहा होता था वर्किंग, उसी को मैं जो है वो बना लेता। हो रहा। नाउ देयर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक डिजिटल मार्केटर, लेट्स से फेसबुक मार्केटर, उसने किसी की कैंपेन चलाई, अब वो प्रेजेंट करना चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ पोर्टफोलियो। शुड दैट बी इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्रीनशॉट और अ वीडियो? व्हाट इज द बेस्ट वे टू प्रेजेंट योर पोर्टफोलियो? मैं रिकमेंड करूंगा अगर वीडियो बना सकते हैं तो पहले वीडियो, क्योंकि उसमें लाइक आपकी एक साइड के ऊपर पिक्चर भी जो है वो आ रहे, वीडियो जो है वो चल रही है, साथ आप जो है वो लाइव अपना पोर्टफोलियो दिखा रहे हो। तो क्लाइंट को ये भी पता चल जाता है कि यार लेट्स सपोज अगर कल को उसने आपसे कम्युनिकेट करना है तो किस बंदे से कम्युनिकेट करना है, बिल्कुल ठीक, आपकी इंग्लिश का लैंग्वेज क्या है, बिल्कुल वो भी ठीक चीज़ें साथ साथ जो है वो पता चलना शुरू हो जाती हैं। तो फेस आपका दिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। लेकिन नेक्स्ट चीज़, अगर आप शाये हैं, नई वीडियोस जो है वो बना सकते हैं, कैमरा को फेस जो है वो नहीं कर सकते, तो फिर आप इमेज बेस भी जो है वो बना सकते हैं। बिल्कुल तो ठीक दोनों बना सकते हैं। गूगल ड्राइव पे बेशक अपने रख लें आप। स्टार्ट में मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैं क्या करता था, गूगल ड्राइव के ऊपर पिक्चर्स वगैरह जो है वो अपडेट कर देता था। लेकिन उसके साथ साथ फिर मैंने गूगल स्लाइड्स के ऊपर भी जो है वो काम करना शुरू किया। तो वो उसमें मैं क्या करता था, केस स्टडी प्रॉपर बनाता था, सिर्फ स्क्रीनशॉट नहीं, कि मैंने कब से स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया, क्या प्रॉब्लम थी, क्लाइंट ने KPIs मुझे क्या दी थी, मैंने क्या अचीव किया, फिर लाइव स्क्रीनशॉट सारे वो उसके अंदर। जबरदस्त। तो स्टार्ट की जो मेरी केस स्टडीज़ हैं मेरी इसी तरीके से, उसमें मैं अपना वॉइस ओवर जो है वो कर देता था। जबरदस्त। लेकिन जैसे जैसे फिर यूट्यूब के ऊपर आया, मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर, तो फिर मैंने बेसिकली, क्योंकि अगेन आपका ब्रांड आपका फेस है, तो फिर मैंने जो है वो साथ अब मेरी वीडियोस चल रही होती हैं। और बहुत सारे इंटरनेशनल कोर्स सेलर, उन्होंने मेरी केस स्टडीज़ उठाई, जिसमें पहले मैं अपनी पिक्चर नहीं लगाता था, सिर्फ वॉइस ओवर किया होता था, ना कोई मेरा वाटर मार्क होता था। तो मेरे पास अभी भी वीडियोस पड़ी हुई हैं, उन्होंने अपना कोर्स उस पर बेचा है, मेरी केस स्टडीज़ जो है वो लगा। कॉपीराइट स्ट्राइक मारना चाहिए था आपको ना? बस वो अगेन मेरा प्रीवियस क्लाइंट था, उसके बाद उसने जो है वो यही चीज़ किया और वो कहता है कि ये मैं करना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक। ठीक हो। अच्छा, फैसल अब्बास का गुरु कौन है? स्टार्ट में अगर करूँ, बेन मेलोन। बेन मेलोन, MALOW। BENMALOL, बेन मेलोन, वहाँ से स्टार्ट किया था। ये यूट्यूब पे मिल जाएंगे? यूट्यूब के ऊपर जो है वो मिल अच्छा, जाएगा। ठीक है। फेसबुक का फर्स्ट एड्स का कोर्स और चीज़ें जो है वो मैंने बेसिकली उसकी देखी थी। और अभी भी राइट नाउ मैं तकरीबन सारे इंटरनेशनल लोग हैं उनको फॉलो कर रहा हूँ। लाइक आजकल अगर मैं बात करूँ, एलेक्स हार्मोजी, उसको बहुत ज़्यादा जो है वो मैं मानता हूँ। सही है। ठीक है, उसका जो कंटेंट है स्पेसिफिकली ऑफर्स के ऊपर बहुत कमाल का कंटेंट है। नील पटेल है, वो इटसेल्फ यूनिवर्सिटी है बेसिकली, अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग की बात करें, अभी भी डेली बेस पे बाकी और कंटेंट चेक करूँ ना करूँ तो मैं उसका देख रहा हूँ। जॉन लूमर है, ठीक है, उसका भी। अब ये अच्छा, इसी बात से बात जो है वो मैं निकाल रहा हूँ। अब मैंने क्या किया हुआ है, इन सब के चैनल्स की लिस्ट बनाई हुई है। अब मैं अपने आप को अपडेट कैसे रख रहा हूँ, फील्ड्स में क्या होती हैं, तो बजाय मैं एमलेसली जो है वो स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ सोशल मीडिया को या कुछ भी, मैंने एक्सेल शीट बनाई हुई है, बाकी सब लोग भी बना सकते हैं। डेली बेस पे वो लिंक कॉपी करके स्पेसिफिकली कि मैं इनकी पोस्ट देखता हूँ। मेरी टू डू लिस्ट के अंदर बेसिकली शामिल है कि मैंने इनका कंटेंट लाजमी चेक करना है, क्या रिसेंट अपडेट्स आ रहे हैं। ठीक है। आपने भी कहा फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्टिंग में किसी के लिए आप काम करो, ठीक है। अब ये किसी को कन्विंस करना कितना मुश्किल है पहले तो, कि यार तुमने एड्स के पैसे भी देने, ठीक है, और बाद में मुझे भी तुमने तनख्वाह देनी है, ठीक है। डोंट यू थिंक इट्स अ बिग चैलेंज? बेशक आप लोकल मार्केट की ही बात कर लें, मतलब आपके सरगोदा में भी बहुत सारे ब्रांड्स होंगे जिनको हम पिच करें, तो इट्स नॉट रियली इज दैट मच सिंपल। कोई हैक है? बेसिकली अगेन अगर मैं न्यू बीज के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बात करूं, तो हर बंदा थोड़ा सा डरता है उनके ऊपर पैसा इन्वेस्ट करते हुए, राइट, कि यार ठीक है ये तो सर्विसेज मुझे फ्री देगा, लेकिन अगर लेट्स सपोज 1 लाख 2 लाख रुपया मैं इसको दे रहा हूँ, ये ज़ाया ना कर दे। ठीक है, और पाकिस्तान के सिनेरियो के अंदर 1 लाख 1.5 लाख रुपया बहुत बड़ी अमाउंट है
जी। यूएसडी के अंदर तो 500 तकरीबन जो है वो 500-600 ठीक के इर्द गिर्द जो है वो बनता है। तो यहाँ पे लोग इतना ज़्यादा आप पे शायद उस टाइम पे रिलाई नहीं करेंगे अगर आप रिमोट वर्क कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप लोग लेट्स सपोज उन्हें कहते हैं हम लोग ऑन साइट भी आने के लिए जो है वो अवेलेबल है, और मोस्टली यहाँ पे जो पाकिस्तान के अंदर अभी भी ट्रेंड है वो कहते हैं कि ऑन साइट जो है वो पर्सन आए, यहाँ पे बैठा हो, यहाँ पे एड्स रन कर रहा हो, ताकि हमें पता चले इसका जो है वो ये कर क्या रहा है। ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, अगेन मैं हमेशा इस चीज़ के ऊपर बात करता हूँ कि आप हमेशा एक्सप्लॉइट होते हैं जब न्यूबी होते हैं, जब आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है बताने के लिए। चाहे लोकल मार्केट को सर्व कर रहे हैं, चाहे इंटरनेशनल मार्केट को, आपको एक्सप्लॉइट होना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अगर आप वो 6 माह एक्सप्लॉइट जो है वो लेट्स सपोज हो जाते हैं, फ्री सर्विस भी दे देते हैं, उसके बाद जो आपके पास नॉलेज आ चुका है, जो आपका पोर्टफोलियो बन चुका है, वो वर्थवाइल है। किस किस्म का ऐड एक न्यूबी को सबसे पहले लगाना चाहिए? एंगेजमेंट का, ट्रैफिक का, कन्वर्जन का? ये डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस। लेट्स सपोज कोई भी एक न्यू क्लाइंट है, अभी हम लोग एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, कोई हम लोगों ने शर्ट सेल करनी है, फीमेल ड्रेसेस वगैरह जो है वो हम लोगों ने सेल करने हैं यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर। अगर एड अकाउंट न्यू है और पिक्सल आप लोगों ने अभी से इंस्टॉल जो है वो किया है फेसबुक के ऊपर, तो फिर आप सबसे पहले जो है वो पिक्सल फीडिंग कैंपेन चलाएंगे। वो अवेयरनेस भी हो सकती हैं, वो वीडियो व्यूज़ कैंपेन्स भी जो है वो हो सकती हैं, और इसके अलावा आप लोग लोअर फनल के ऊपर, माइक्रो कन्वर्जन के ऊपर, लाइक ऐड टू कार्ट के लिए भी चला सकते हैं। अब जब आपका पिक्सल ऑप्टिमाइज होना शुरू हो गया, इसके पास इवेंट्स आना शुरू हो गए, उसके बाद फिर आप नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जा सकते हैं, परचेज कैंपेन डायरेक्टली चलें। बिल्कुल सही है। यानी ऐसे भी तो हो सकता है कि मैं डमी अपना ही पेज बनाऊं फेसबुक का, उसी के पहले फेसबुक लाइक्स बना के मैं देख लूं, अपना यूट्यूब चैनल बनाऊं, उसी के सब्सक्राइबर बढ़ा के हम लोग देख सकते हैं। Exactly. तो बात यह है कि इसके लिए हमें ज़रूरी नहीं कि किसी बिजनेस को ही पिच करना है। आप कम से कम 5-10 हज़ार रुपया तो यार ऐसे करो ना कि कुएं में फेंक सके बंदा। Exactly. तो मेरे ख्याल में कोई इंसान के पास ग्रो करने के लिए शायद बहाना नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐड ऑन कर देता हूँ। मैं पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड में भी सर्विसेज देता रहा हूँ एज अ ट्रेनर, डिजिटल मीडिया मार्केटर। तो वहाँ पे क्या होता था, वो फ्री ऑफ कास्ट गवर्नमेंट जो है वो स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही थी। अब मैं उन्हें कहता था यार गवर्नमेंट ने आपको फ्री रिसोर्सेज प्रोवाइड किए हैं, लैब आपको फ्री है, एसी के अंदर बैठे आप क्लासेस जो है वो ले रहे हो, कोई 2-4-5 हज़ार, आप अपना पेज बनाओ अपनी सर्विसेज का, आप सोशल मीडिया मार्केटर बन रहे हो, अपनी सर्विसेज को क्यों नहीं प्रमोट करते? अपनी सर्विसेज को प्रमोट करो कि मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज दे रहा हूँ, उसके बाद देखो रिस्पॉन्स क्या आता है लोगों का। तो इस चीज़ को भी कर सकते हैं कि अपने पेज के ऊपर ही बना के अपना ही पोर्टफोलियो बना सकते हैं आप लोग। इसी तरह किसी ना किसी के घर के अंदर कोई ना कोई बिजनेस कर रहा होता है, कोई भाई कर रहा होगा, वालिद कर रहा होगा, सिस्टर, कोई ना कोई, उनके लिए कैंपेन चला के देख लें, देखें तो सही कि होता गया कैंपेन। क्योंकि जितनी भी वीडियोस मिलेंगी मेजोरिटी आपको एड्स क्रिएशन की मिलेंगी। बिल्कुल ठीक है। जो एड्स मैनेज करने वाला पार्ट है वो बहुत थोड़े लोगों ने एक्सप्लेन किया हुआ है कि जब एड आपने बना लेना उसके बाद क्या करना है, उसको प्रॉफिटेबल कैसे लेके आना, उस पर सेल्स कैसे लेके आनी है, मेन चीज़ वो होती है। थोड़ा बताएं इसके बारे में। अच्छा, अगेन लेट्स सपोज एड्स चला दिए हम लोगों ने, सबसे पहला प्रॉब्लम है कि सेल नहीं आ रही। ठीक है, किसी ई कॉमर्स ब्रांड की जो है वो सेल्स जो है वो नहीं आ रही है आपके पास। ठीक है, अब मेजोरिटी ऑफ लोग क्या करते हैं, उसके फनल के अंदर जाके चीज़ें नहीं चेक करते। मेरा एक क्लाइंट था यूनाइटेड स्टेट्स का, उसने मुझे एड अकाउंट ऑडिट के लिए दिया कि मेरे इस एड अकाउंट को ऑडिट करो। $250 उसके ऊपर उसने स्पेंड किया हुआ था, एक भी सेल नहीं थी। ठीक है, बेबी से रिलेटेड जो है वो ब्रांड था और बहुत अच्छा ब्रांड था। मुझे कहता है इसका ऑडिट करो, कंपेन्स किसी और ने चलाई हुई थी। अब मैंने ऑडिट किया एड अकाउंट, कंपेन्स बहुत परफेक्ट बनी हुई, A/B टेस्टिंग भी की हुई, एड कॉपीज भी बड़ी अच्छी बनी हुई है, इमेजेस भी, सारी चीज़ें बहुत अच्छी बनी हुई है। अब मैंने ऑडिट किया, मुझे कोई गलती नहीं मिली। ठीक है, मैं अब डिलीवर करने वाला था, तो मैंने रिपोर्ट वगैरह बना ली, उसको डिलीवर करनी थी। बैठे बैठे ख्याल आया यार वेबसाइट भी एक दफ़ा इसकी चेक कर लूँ। अब मैं वेबसाइट के ऊपर जो है वो गया हूँ, और आप जो है वो इमेजिन करें कि वो ऐड टू कार्ट से आगे नहीं जा रहा, उसकी यूज़र टेस्टिंग नहीं हुई, तो वो आगे वाला जो है वो पेजेस उसने $250 एड्स के ऊपर जो है वो लगा दिए हैं, लेकिन वेबसाइट की यूज़र टेस्टिंग नहीं करवाई। सारी कर रहे फंक्शनल लोग ऑप्ट इन तो कर रहे थे, ऐड टू कार्ट से आगे नेक्स्ट स्टेप पे पेज जा ही नहीं रहा था उसका। अच्छा, ऐड कार्ट पेज के ऊपर डायरेक्टली आप जा रहे हैं, वो भी पेज फंक्शनल नहीं था। पेज के ऊपर लोग लैंड कर रहे हैं, फिर कैंपेन्स को तो देखने का इतना लॉजिक बनता नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि अब उसका फनल था, उसने कहा कि मेरे पास ये कैंपेन्स चली हैं, लेकिन मुझे कोई इवेंट्स, क्योंकि उन दिनों में जो है वो क्या था, रिसेंटली वो कन्वर्जन API रोल आउट हुई थी।
आईफोन 14 अपडेट्स वगैरह जो है वो आई थी, तो उसमें उन दिनों कन्वर्जन्स का बहुत ज़्यादा इशू था। तो उसी सिनेरियो के अंदर उसका था कि यार एड्स में शायद जो है वो कोई इशू जो है वो हो सकता है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, ऐड कन्वर्ट अगर नहीं हो रहा, लोग वेबसाइट का तरफ ध्यान नहीं देते, वो कहते हैं एड्स नहीं काम कर रहे। सही बात है। ठीक है, हालांकि एड्स का काम क्या है, क्लिक्स। फेसबुक आपको क्लिक सेल कर रहा है, गूगल आपको क्लिक सेल कर रहा है, बिल्कुल सही। जो सेलिंग होनी है वो आगे नेक्स्ट आप साइट पे होनी है, साइट के ऊपर जो है वो होनी है, और अगर वो फंक्शनल नहीं है तो फिर आगे जो है वो आप क्या कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। तो पहला स्टेप है, सेल्स नहीं आ रही, पहले अपने फनल को देखें और फिर बैक फनल चलना है आपने। ठीक है, फनल वैसे क्या होता है, रीच, इंप्रेशन, उसके बाद क्लिक्स आए, फिर लैंडिंग पेज व्यू हो गया, ऐड टू कार्ट, चेकआउट, उसके बाद ऐड पेमेंट इन्फो और परचेज। अब हमने क्या चलना है, परचेज नहीं आ रही, अच्छा ऐड पेमेंट इन्फो हो रही है, ऐड पेमेंट इन्फो नहीं हो रही, चेकआउट्स हो रहे हैं, चेकआउट नहीं हो रहे, ऐड टू कार्ट हो रहा है, ऐड टू कार्ट नहीं हो रहा यार, लैंडिंग पेज व्यूज हो रहे हैं। तो हम लोगों ने बैक फनल चलना है और देखना है प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। सही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सिनेरियो होता है, सेल्स आ रही हैं, प्रॉफिटेबल नहीं है। ठीक है, महंगी सेल्स है, हमारा ROI जो है वो पॉजिटिव नहीं आ रहा, ROS जो है वो पॉजिटिव नहीं आ रहा, तो उसमें आप लोग क्या करते हो, फिर मल्टीपल टेस्टिंग करते हो, कंपेन्स टेस्टिंग करके देख लें, अगेन बैक फनल चलना है आपने, प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है, ऑडियंस कहाँ पे जो है वो ड्रॉप हो रही है आपकी, उस चीज़ को जो है वो देखें और उसके मुताबिक फिर आके चलेंगे आप। एक कैंपेन प्रॉफिटेबल है या नहीं, यू डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट बीइंग सोल्ड, या एक जनरल आपके माइंड में आइडिया है कि US में इतना CPC मिलता है तो ठीक है, अगर ये ज़्यादा है और ये कम है, कोई इस तरह का जनरल आइडिया दिमाग में, या प्रोडक्ट टू नहीं, ये बेसिकली प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, बिजनेस टू बिजनेस एक तो वेरी करेगा। उसके बाद नॉर्मली हम लोग KPIs जो है वो क्या देख रहे होते हैं, सो लेट्स सपोज मैं अब परचेज से आगे वाला फनल पे चलूंगा, परचेज आ गया, कन्वर्जन वैल्यू आप चेक करें, एवरेज ऑर्डर वैल्यू अपनी जो है वो चेक करें, ROS जो है वो चेक करें। ठीक है, उसके बाद जो है वो अपनी ROI स्पेसिफिकली जो है वो लाजमी कैलकुलेट करें। ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, जब भी स्पेसिफिकली यूनाइटेड स्टेट्स या इस तरह के क्लाइंट्स को सर्विसेज दे रहे हैं, तो एक शीट बनाते हैं, उस शीट के अंदर हम लोग ये एड्स रिलेटेड सारी चीज़ें डाल रहे हैं, क्लाइंट्स क्या कर रहे हैं, अपनी आगे जितने भी एक्सपेंसेस वगैरह काउंट करके हम लोग ROI भी कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अब बाज़ का ये होता है ROAS आपका बहुत अच्छा है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड तो आपको बहुत अच्छा मिल रहा है, लेकिन जब बाकी एक्सपेंसेस क्लाइंट जो है वो कैलकुलेट करते हैं तो ROI जो है वो नेगेटिव आ रहा होता है, पैकिंग, शिपिंग और वो एग्जैक्टली। ठीक है, क्योंकि वेयर हाउस चार्जेस और बहुत सारे चार्जेस जो है वो, तो ROI नेगेटिव जो है वो हो जाता है। तो उस टाइम पे लेट्स सपोज आपका 5 ROAS भी था, ROI नेगेटिव है, क्लाइंट तो खुश नहीं होगा। बिल्कुल ठीक तो आपने फिर उस परचेज से आगे वाला फनल देखना है, कहाँ पे हम लोग जो है वो बेसिकली पैसा हमारा ज्यादा कहाँ पे लगा। नहीं, ऐसी सूरत में आप कन्वर्जन रेट को बढ़ाने की कोशिश करते हैं या अपने CPC को कम करने की कोशिश? नहीं, उसके अंदर अगेन सबसे पहले हमने देखना है प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, कन्वर्जन रेट के अंदर जो है वो इशू है, नॉर्मली जो है वो अगेन क्या होगा, अगर कन्वर्जन महंगी आ रही हैं ठीक है, तो अगेन डेफिनेटली वो हिट करेगा। लेकिन बाज़ का जो क्या होता है, क्लाइंट्स ने बिला वजह के एक्सपेंसेस भी जो है वो ऐड किए हुए होते हैं, तो वहाँ पे भी जो है वो इशू आ रहा होता है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि बेसिकली हिट कहाँ पे पड़ रही है हमें, उसके मुताबिक हम लोग फिर उसको जो है वो ऑप्टिमाइज करेंगे। सही हो गया, ठीक है। फैसल, पाकिस्तान में वक्त कब आएगा कि हम लैंडिंग पेज बनाएं और चेकआउट? यार, आई एम अ कॉपीराइटर बेसिकली, एग्जैक्टली, माय फॉर्ट इज कॉपीराइटिंग। सही। तो मैंने इवन अपने प्रोडक्ट्स को लेकर भी ये तजर्बा जात किए हैं। ठीक है, मगर इवेंचुअली हमारा क्लाइंट में हमने व्हाट्सएप पे ही बाय करना है और कोई Exactly. नहीं है। क्या पाकिस्तान में कोई एग्जांपल्स हैं इस तरह के जो फनल डेवलप करके बाकायदा काम कर रहे हो? जी अच्छा, अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, अभी अगर मैं इसको कंपेयर करूं 2017, 18, 19 के अंदर, तो उसमें भी इवन व्हाट्सएप के ऊपर भी लोग नहीं आते थे, मैसेंजर के ऊपर ही कंपेन्स जो है वो चल रही होती थी कि बस मैसेंजर पे हमने इनको कन्वर्ट जो है वो करना है। अभी भी राइट नो जो है वो लोगों की वेबसाइट पहली प्रायोरिटी नहीं है, ब्रांडिंग के ऊपर जो है वो नहीं आते, और अल्टीमेटली इस चीज़ का सबसे बड़ा नुकसान उन्हें क्या होता है, जब तक एड्स चल रहे हैं सेल्स आ रही हैं, जैसे ही एड्स बंद हुए सेल्स भी बंद हो गई, क्योंकि ब्रांडिंग के ऊपर काम ही नहीं उन्होंने जो है वो किया हुआ। जिस तरह लैंडिंग पेज की आप बात कर रहे हैं, उसके ऊपर भी जो है वो काम नहीं हुआ। तो मेन चीज़ ये है कि ब्रांडिंग के ऊपर लोग फोकस नहीं करते। अगर ब्रांडिंग के ऊपर फोकस करना शुरू कर दें, तो आप एड्स बंद भी कर दें तो आपकी कंसिस्टेंट सेल्स आना शुरू जो है वो हो जाती हैं। बिल्कुल ठीक है। तो अगेन जैसे मैं कह रहा हूँ कि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा क्रिएट हो चुकी है, और होपफुली इंशाल्लाह वो दिन आ चुके हैं, आने वाले नहीं आ चुके हैं, जब अब हम वेबसाइट, लैंडिंग पेजेस, इन चीज़ों के ऊपर जाएंगे, और न्यू जॉब जिस तरह कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन है और इस तरह के हमारे भी यहाँ पे लोग जो है वो काम कर रहे होंगे लोकली। बेहतरीन, बिल्कुल ठीक। गूगल एड्स और फेसबुक एड्स का अगर हम कंपैरिजन करें,
which one you feel is more expensive and which one you feel is more effective? अगेन मैं दोनों को जब भी कंपेयर करता हूँ तो मैं कहता हूँ पहले हम लोग बिजनेस डिफाइन करेंगे, किस बिजनेस के लिए क्या चीज़ होगी, क्योंकि कुछ चीज़ों के लिए गूगल एड्स बहुत बेस्ट है। एग्जाम्पल कुछ लाइक लोकल सर्विसेज हैं, लोकल सर्विसेज कॉल कंपेन आपने चलानी है, रेस्टोरेंट्स इस तरह के नॉर्मली लोग क्या जाते हैं गूगल के ऊपर जाएंगे, ये चीज़ सर्च करेंगे, तो लोकल सर्विसेज के लिए स्पेशली कॉल कंपेन्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है उसकी। ठीक है, फेसबुक ने अभी रिसेंटली कॉल कंपेन्स लाइक 1-1.5 साल हुआ है स्टार्ट की हैं। गूगल तो बहुत बाबा हो गया है इस चीज़ के अंदर, जो कॉल कंपेन जो चल रही होती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, इसी तरह कोई आपका ऐसा बिजनेस जिसमें बेसिकली आप हाई टिकट सेल कर रहे हो, जिसमें इंटेंट स्पेसिफिक लोगों का होना बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है, तो वो आप गूगल एड्स बेस्ट है। सही है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें लाइक जिसमें इतनी ज़्यादा इंटेंट नहीं है, लोगों को अवेयर करना है और उसी पे आपने फनल के अंदर मज़ीद कन्वर्ट होने करना है, फेसबुक एड्स बेस्ट है। मोर विजुअली अपीलिंग गुड्स सर्विसेज जो है वो आप फेसबुक पे कर सकते हो। बिल्कुल ठीक है, बट इसमें कॉस्ट इफेक्टिवनेस का कोई वो चीज़ कहा जाता है कि गूगल कंपैरेटिवली महंगा है, कह सकते हैं अगर इसी हद तक। लेट्स से अगर मैं बहुत बेसिक ये कि मैं सब्सक्राइबर ही बढ़ाने की कैंपेन चला रहा हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे, लेट्स से अब फेसबुक पे कितने रुपए का आ जाएगा और गूगल एड से कितने का आ जाएगा? अच्छा, या आपके माइंड में क्या टारगेट है, ये टारगेट मैंने अगर अचीव कर लिया तो इट विल बी अ गुड कैंपेन? हम लोग अगेन लेट्स सपोज ई कॉमर्स की एग्जांपल ले लें। ठीक है, मैं पहले ई कॉमर्स पे, उस पे हमारे पास क्या होगा, ROS रिटर्न ऑन एड स्पेंड क्या आ रहा है। ठीक है, हम लोगों ने देखना है एटलीस्ट जो भी प्रोडक्ट प्राइस है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, ROS निकल रहा है लेट्स सपोज $10 की प्रोडक्ट थी, आपका ROS 2 है। ठीक है, जब आप उसके अंदर प्रोडक्ट कॉस्ट निकालोगे, एडवर्टाइजर कॉस्ट निकालोगे, क्लाइंट हमें पे कर रहा है, फेसबुक एड्स के पैसे जो है वो निकालोगे, उसके बाद देखो यार ये कितने पैसे जो है वो बन रहे हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट 3 से 4 ROS जो है वो नॉर्मली हम लोग कंसिडर कर रहे होते हैं कि ये कंपेन एड्स की हद तक अच्छी चल रही है, क्योंकि जो इसने क्लिक सेल करने थे, कन्वर्जन्स लेके देनी थी, ये तो जो है वो इसने कर दिया। लेकिन उससे कम है तो नॉर्मली वो लॉस के अंदर, या इवन ROS पॉजिटिव है आपका। ठीक है, ठीक है। अब यूट्यूब सब्सक्राइबर की अगर आप बात करें तो फेसबुक एड्स मैं कभी नहीं सजेस्ट करता यूट्यूब के लिए। ठीक है, फेसबुक एड्स फेसबुक पेजेस के लिए तो बहुत अच्छी है, ठीक है, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के लिए बहुत अच्छी है, यूट्यूब के लिए बेस्ट नहीं है। सेम इसी तरह से यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी अब जो पुराने एड अकाउंट थे, गूगल ने क्या किया, उसके ऊपर यूट्यूब सब्सक्रिप्शन की ऑप्शन दे दी है। आप वीडियो कैंपेन्स बनाएं, वहाँ पे आप ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे आप सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास डिपेंड करता है आप कंट्री कहाँ से जो है वो सब्सक्राइबर लेना चाहते हैं। पाकिस्तान, इंडिया, फिलीपींस, अफ्रीका, बांग्लादेश, यहाँ से सस्ते मिलेंगे। तो नॉर्मली इवन यूनाइटेड स्टेट्स के कुछ क्लाइंट्स आते हैं, वो कहते हैं मुझे चीपर लाइक्स ले दो, रोबोटिक लाइक्स ले दो। तो हम लोग उन्हें कहते हैं रोबोटिक लाइक्स ना लें, आप लोग ये कंपेन जो है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर चलाएं, यहाँ से चीपर $1 के अंदर उन्हें 300-400 लाइक्स मिल जाते हैं। ठीक है, सब्सक्राइबर्स की अगर हम लोग बात करें तो नॉर्मली PKR की अगर बात करें $2, $3, $5, $10 इसके अंदर आपको सब्सक्राइबर मिल जाता है। तो बजाय आप रोबोटिक ले रहे हैं किसी से भी पर्सन से, जिसने कल को ना आपका कंटेंट देखना ना कोई चीज़ें, तो इस तरह से आप लोग फायदा भी नहीं जीते जागते हैं। मैंने इंस्टाग्राम के लिए एक दो रोबोटिक लाइक्स लिए थे एक अकाउंट के लिए, तो अभी कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम ने कहा ये आपके इतने सारे फॉलोअर्स जो है ना ये इनएक्टिव हैं, उसने ये फिशीज हैं इनको रिमूव करो। एक क्लिक में उसने सारे के सारे रिमूव किया। मैं यार जो आपके अकाउंट की हेल्थ भी वो उससे खराब होती है, बिल्कुल हेल्थ इफेक्ट। ठीक है, क्योंकि आपने ये ले लिया, नंबर्स तो बढ़ा लिया, वो आपके साथ इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे, वो खुद भी इंस्टाग्राम के ऊपर लेट्स सपोज एक्टिव नहीं है। अब उससे क्या होगा, आपके पास जो है वो आपके अकाउंट की हेल्थ खराब हुई। नेक्स्ट टाइम आप कोई भी पोस्ट करते हैं आपकी रीच ही नहीं आ रही, फेसबुक आपको रीच ही नहीं दे रहा, तो ये प्रॉब्लम्स भी आना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल सही है। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है फैसल कि लोगों में जो क्विक रिच मेंटालिटी है ये क्यों है और ये कैसे ख़त्म की जा सकती है इन डिजिटल वर्ल्ड अगर बात की जाए? गेट क्विक रिच स्कीम्स जो है वो बेसिकली ये बहुत बड़ा अब अलमिया बेसिकली बन चुका है। सारी ही फ्रीलांसिंग जितना भी आप देख लो ना, परसेप्शन ये होता है जैसे हम टूटी खोलेंगे और डॉलर आने शुरू हो जाएंगे, ये एक है ना परसेप्शन। एग्जैक्टली। अब असल में अगेन पेरेंट्स भी इम्पेशेंट्स हैं। वो एक लाइक ना मुझे कॉल आई, उसके बेटे ने अभी ना 8th क्लास के एग्ज़ाम दिए थे। वो कहता है कि मैंने आपका नंबर कहीं से लिया है, तो मेरे बच्चे को ना ये फ्रीलांसिंग जो है वो, इसने फ्रीलांसिंग का वर्ड भी नहीं आता, ये कंप्यूटर वाला काम सिखा दो। मैंने कहा क्या किया हुआ बेटे ने? वो 8वीं दे एग्ज़ाम होने दिते ने कहता
मगर अभी अंकल जी उसे पढ़ने दें, उस बेचारे की एज क्या है, वो नहीं कर सकता अभी, तो उसे कंप्यूटर का बेसिक कोर्सेज का नहीं पता होगा। नहीं, कंप्यूटर का मास्टर है, सारा दिन मोबाइल लेके बैठा रहता है। मैं कहा यार मोबाइल लेके बैठने से जो है वो बेसिकली मास्टर नहीं होता। एग्जैक्टली। तो सबसे पहले तो पेरेंट्स सपोर्ट करें बच्चों को, ठीक है, एटलीस्ट उनकी एजुकेशन मास्टर तो जो है वो होनी चाहिए। उसके साथ साथ क्या करते हैं, पाकिस्तान के अंदर एक कंसेप्ट है कि मैट्रिक, इंटर, इवन बैचलर कर लिया, मास्टर, एमफिल, पीएचडी तक पेरेंट्स ने सपोर्ट जो है वो करना है। ठीक है, ये थोड़ा सा कंसेप्ट हमें चेंज करना पड़ेगा। अब लेट्स सपोज इंटरमीडिएट कर लिया, एटलीस्ट इंटरमीडिएट तक बच्चे को कुछ ना कहें। उसके बाद यूनिवर्सिटी लाइफ जैसे ही गया, यूनिवर्सिटी में पहले सेमेस्टर की फीस अदा करके उसे कि अब तुमने खुद करना है जो भी करना है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर बच्चा इतना मैच्योर हो चुका होता है, उसे कंप्यूटर भी जो है वो आना चाहिए, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, ये बेसिक चीज़ें तो आनी चाहिए। उसके बाद आगे नेक्स्ट उसे कहना है कि अब जो है वो तुमने फ्रीलांसिंग करनी है, कोर्स करना है, कहीं पे जॉब करनी है, कुछ भी करना है। क्योंकि नॉर्मली यूनिवर्सिटी का बच्चा जो होता है मोस्ट ऑफ द टाइम दिन के अंदर 2 लेक्चर हैं सिर्फ। बिल्कुल ठीक है, 1.5 घंटे के, 3 घंटे में, 4 घंटे में वो यूनिवर्सिटी से फ्री हो जाता है। और यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर आपको ये भी पता है कि स्टडी सिर्फ लास्ट के दिनों के अंदर ही जो है वो होती है, सेमेस्टर सिस्टम के अंदर। उसके अलावा प्योरली वेल है बच्चा आपका, ठीक है, उसे किसी जॉब पे लगाएं, उसे किसी काम के ऊपर जो है वो लगाएं, उसके बाद करना शुरू करें। मैंने तीसरे सेमेस्टर से जॉब करनी शुरू कर दी थी, तो 11 बजे क्लास एंड होती थी, 11:30 बजे मैं ऑफिस जो है वो पहुंच जाता था उधर। बाकी लोग वैसे ही होते थे, मैं जो है वो मुझे पड़ी होती थी कि नहीं मैंने जॉब के ऊपर जो है वो जाना है, वहाँ से स्किल्स जो है वो सीखी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वो किसी न किसी जगह पे पहुँच गए हैं। एक चीज़ से आपने शायद स्ट्रगल की हो, हमारे काम को बहुत से लोग सीरियस नहीं ले लेते स्टार्टिंग में, जब तक कोई इम्पैक्ट नहीं आता, गाड़ी लेकर नहीं खड़ी करते। इस तरह के कभी चैलेंजेस आपने फेस किए, यानी ख़ास तौर पे कुड़ी वाले ने समझ नहीं आती मुंडा क्या कर दे? नहीं, बेसिकली मैंने बहुत सारे लोगों से जो है वो सुना है, लाइक लैपटॉप लेके बैठे हुए हैं तो घर से ताने पड़ते हैं सारा दिन, पता नहीं फिल्मा देखता रहता है, ड्रामे देखता रहता है। ये वो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था इस चीज़ के बारे में, क्योंकि नॉर्मली मैं क्या होता था, लाइक ट्यूशन्स वगैरह पढ़ा के आया, सारी चीज़ें रात को बैठा हुआ लैपटॉप के ऊपर, कोई किसी किस्म की रोक टोक नहीं थी, तो लर्निंग और इस तरह से। तो अगेन ये चीज़ें मॉरल सपोर्ट और ये जितनी भी हैं स्पोर्ट्स से ही जो है वो चलती हैं। तो अगर अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं ये भी ऐड करूँगा, अगर किसी ने भी अपने बच्चे का फ्यूचर देखना है ना, तो उसकी यूट्यूब ओपन करके देखें, जो हिस्ट्री आ रही है वो क्या कंटेंट देख रहा है, कंटेंट कंज्यूम क्या कर रहा है। अगर वो लाइक अगेन पॉडकास्ट देख रहा है, चीज़ें लर्निंग कर रहा है, स्किल्स, ट्यूटोरियल, ईच एंड एवरीथिंग, वो आज नहीं कल नहीं किसी ना किसी दिन कामयाब हो जाएगा। सही, पॉडकास्ट भी हर तरह की नहीं देखने वाले। एग्जैक्टली, लर्निंग जो है वो एजुकेशनल कह सकते हैं। बिल्कुल, आपने एक दौर में ये चीज़ बुक शेल्फ के बारे में कही जाती थी, आपने वो यूट्यूब के साथ एग्जैक्टली सही है। तो वापस हम फेसबुक एड्स की तरफ आते हैं। आपने बता दिया कि स्टार्टिंग में किस तरह से बिजनेस, नाउ हाउ यू आर गेटिंग योर क्लाइंट्स। अच्छा, इसमें बेसिकली अगेन फनल्स, सबसे पहले तो फनल क्या है, सबसे पहले फनल आजकल आपका फनल है पर्सनल ब्रांडिंग। ठीक है, पर्सनल ब्रांडिंग, और वो भी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म लाइक लिंक्डइन की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, वहाँ पे आपने क्या करना है, मैं इस चीज़ को कहता होता हूँ ढोल बजाना है। ठीक है, मैं ये काम कर रहा हूँ, मैंने आज ये काम किया, मैंने जो है वो ये कैंपेन लॉन्च की, मैंने ये आज टेस्टिंग की, मैंने ये फलाना काम किया। वो जब डेली बेस का आप करना शुरू कर देंगे तो लोग ऑटोमेटिकली आपकी प्रोफाइल को ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं। अब अक्सर यहाँ पे होता है, अच्छा मुझे तो कोई लाइक नहीं मिल रहा, मुझे तो कोई कमेंट नहीं कर रहा, मैं कंटेंट क्यों डालूं, हौसला टूटना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं सब बंदों को, जितने भी लोग आते हैं, मैं कहता हूँ एक चीज़ को पहचाने, पावर ऑफ साइलेंट ऑब्जर्वर्स। बहुत सारे लोग जो है वो आपकी प्रोफाइल को साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। इवन आप लोग देखें, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स जो है वो क्या करते हैं, कंटेंट आपका देख रहे हैं, लाइक शेयर कमेंट नहीं करेंगे। बिल्कुल सही है, ठीक है, तो पावर ऑफ साइलेंट ऑब्जर्वर। लेकिन जो साइलेंट ऑब्जर्वर्स होते हैं, जो आपका कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पे उसको उस कंटेंट ने हेल्प की है, वो आपको आगे 10 जगह के ऊपर प्रमोट कर रहा है, आपको नहीं पता। मुझे इस तरह से बहुत सारे क्लाइंट मिले हैं कि वो फलाना बंदा था, उसने मुझे कहा और मैं उस बंदे को नहीं जानता। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये है कि फनल आपने क्या करना है, लिंक्डइन के ऊपर जाएं, वहाँ पे अपनी प्रॉपर पर्सनल ब्रांडिंग प्रोफाइल के ऊपर पोस्ट, इंटरनेशनल लोगों को टारगेट कर रहे हैं वहाँ पे है एग्जैक्टली। वहाँ पे लिंक्डइन के ऊपर ना किसी रिश्तेदार को, दोस्त यार को ऐड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपने एक जो है वो गोल बनाना है, मैंने डेली बेस पे ना 10 लोगों को, 5 लोगों को रिक्वेस्ट सेंड करनी है,
जो HR मैनेजर्स हैं, जो मार्केटिंग हेड हैं, CEOs हैं, इनको करना है। और उसके बाद जब आप जॉब्स के ऊपर अप्लाई करते हो तो मैंने ये लिंक्डइन के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो भी ऐड की हुई है, किस तरह आप जो बेसिकली जॉब जो हायर कर रहा है उसके साथ कांटेक्ट कैसे कर सकते हो, उसके साथ इंगेज कैसे होना है, उसको मैसेज आपने फर्स्ट कैसे करना है। तो उसमें नॉर्मली 10-15 लोगों को करें, एक आधे का आपको रिप्लाई आता है। ठीक है। उसके बाद आपके अंदर जो है वो कम्युनिकेशन पावर अगर है तो आप उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है। सेकंड जो है वो आपके पास एड्स हैं। आप लोग क्या कर सकते हो, एड्स के थ्रू जो है वो क्लाइंट्स जो है वो ले सकते हो। इसके अलावा वर्ड ऑफ माउथ है, जो आपके ऑलरेडी प्रीवियस जो है वो क्लाइंट्स होते हैं वो आगे कर रहे होते हैं, उनसे वीडियो टेस्टिमोनियल्स नॉर्मली मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे वीडियो टेस्टिमोनियल्स जो है वो बनवा दें। ठीक है। वो खुद भी अपनी कम्युनिटी में, मुझे इस तरह से बहुत ज़्यादा ट्रेनर्स के स्पेसिफिकली कोचेज़ के जो है वो क्या करते हैं, अपने ग्रुप्स में मेरा नेम लेके मुझे प्रमोट कर रहे होते हैं कि ये पर्सन है, इससे मैंने एड्स करवाए थे, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। उन्हीं का जो टेस्टिमोनियल्स होते हैं वो मैं आगे ग्रुप्स में शेयर कर रहा होता हूँ, तो ग्रुप्स के अंदर जाके आप लोग कम कर सकते हो। ठीक है। तो ये फाइवर अपवर्क के अलावा ये काम है बेसिकली। ठीक है। ठीक है कि आप कंटेंट के जरिए उन्हें जो है वो करें, या वो आप तक रीच आउट करेंगे, या वर्ड ऑफ माउथ है, आपके क्लाइंट या आपको बता रहे हैं, पर्सनल ब्रांडिंग है, ये डिफरेंट चीज़ें हैं। क्योंकि आजकल फाइवर अपवर्क डेड हो चुका है, न्यू पर्सन के लिए तो बहुत जो है वो प्रोफाइल चलती ही नहीं है। ठीक है। तो उसमें फिर नेक्स्ट है आपके पास लिंक्डइन, बहुत पावरफुल टूल है अगर इसको प्रॉपरली आप यूज करते हैं तो। मैं भी फाइवर अपवर्क पे अभी नहीं चाहूँगा कि हम डिस्कशन को लेकर लिंक्डइन की तरफ ही हम रहते हैं। अब वहाँ पे एक जॉब पोस्ट आई है, हाउ वुड यू अप्लाई ऑन दैट जॉब? लोग होते हैं ये, मुझे कई जगह सर जी को टेम्पलेट देते हैं, अभी टेम्पलेट माइंडसेट है, बट आप बताएं कि आप किस तरह से अप्लाई करते, कैसे टारगेट? अच्छा, उसमें जो है वो क्या होता है, मैं नॉर्मली सबसे पहले जो मेरी एरिया ऑफ टारगेट्स है उनको चूज करना मैंने, फिर नेक्स्ट जो है वो मैंने देखना है कि ये रिमोट जॉब ऑफर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्योंकि एज अ फ्रीलांसर हमें रिमोट जॉब जो है ऑन साइट जॉब का तो चाहिए। बिल्कुल ठीक है। रिमोट जॉब आपने जो है वो चेक करनी है, फिर नॉर्मली उसकी जो है वो डिस्क्रिप्शन पढ़ें, आप वो काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है। और फिर मैं देखता हूँ उस बंदे का वो जो जॉब पोस्ट हुई है वो इंडिविजुअल ने किया है, जिस तरह कंपनी का HR है, CEO है, उसने किसी ने की है, या जो है वो बेसिकली कंपनी पेज से पोस्ट हुई है। ठीक है। ठीक है। तो मेरी प्रायोरिटी होती है कि मैं वो जॉब तलाश करूं जो किसी इंडिविजुअल ने की हुई है। क्यों? अच्छा, उसके ऊपर क्योंकि मुझे उसकी प्रोफाइल मिल जाएगी। अच्छा। उससे कांटेक्ट करने के लिए, उससे रिलेशनशिप बनाने के लिए। ठीक है। लेट्स सपोज किसी एक जॉब के ऊपर 100 एप्लीकेशंस गई हैं, 100 एप्लीकेशन के अंदर 90-95 लोग जो होंगे वो उससे कांटेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है। इन्होंने जॉब के ऊपर अप्लाई कर दिया। जिस तरह एजेंसीज होती हैं, एड हाउस वाले, वो उन्होंने पर्सन रखे होते हैं, वो सिर्फ जॉब पे अप्लाई कर देंगे, आगे वाले काम नहीं करेंगे। मैं आगे जाता हूँ रिलेशनशिप बिल्डिंग के ऊपर, मैं उनकी प्रोफाइल देखता हूँ, उनकी रिसेंट पोस्ट देखता हूँ, वहाँ पे जाके देखता हूँ कि मैं कंट्रीब्यूट कहाँ पे कर सकता हूँ, जो अगेन मेरी जॉब से रेलिवेंट चीज़ें हैं, तो वहाँ पे जाके मैं उनसे कंट्रीब्यूशन जो है वो करता हूँ। तो अगेन डेफिनेटली मैं कहता हूँ आजकल के दौर के अंदर हर पर्सन इंगेजमेंट्स का भूख है, हर पर्सन को चाहिए मैं जैसे ही पोस्ट करूं इसके ऊपर मुझे लाइक शेयर कमेंट्स जो है वो आना शुरू हो गए। हम लोग इवन व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस लगा के बार बार देख रहे होते हैं किसने देखा, किसने जो है वो देख लिया। तो वो जो जिस पर्सन ने पोस्ट की हुई है ना, वो सबसे पहले देखेगा मेरी पोस्ट के ऊपर कमेंट किसने किया है, लाइक किसने किया है, फिर उसके बाद उसको कनेक्शन रिक्वेस्ट भी भेज दें, फिर उसको एक पर्सनलाइज मैसेज भी भेज दें। तो ये जब आप कर लेते हैं तो ये वो फार्मूला है जिससे आप 10-15 लोगों को अगर करते हैं यही काम, तो 1-2 आपको एटलीस्ट रिस्पॉन्स जरूर देंगे। बहुत आला भाई, प्रो टिप, बहुत जबरदस्त। तो ये मेन चीज़ है, अगर इसको फॉलो कर लें तो ठीक है। अब बात करते हैं प्राइसिंग की, हाउ टू आस्क फॉर हायर रेट्स, या फिर एक न्यूबी है वो किस तरह से भाई पैसे मांग, सबसे मुश्किल काम है पैसे मांगना। अच्छा, और कहना कि ऐड के लिए इतने पैसे, मुझे इतने देने, आप बताएं आप कितने पैसे कैसे लें? अच्छा, इसमें हम लोगों ने प्री डिफाइन जो है वो पैकेजेस, क्योंकि अब अल्हम्दुलिल्लाह हमें 7-8 साल का जो है वो हो गया, तो पर्सनलाइज प्रपोजल बनाते हैं। ठीक है। कभी भी डायरेक्टली ये नहीं कहते, अगर मीटिंग के अंदर भी आ रहा है तो हम लोग इतना चार्ज जो है वो करेंगे, तो वो उसे कहते हैं कि हम लोग आपका एड अकाउंट देख के, आपकी वेबसाइट देख के, काम को एनालाइज करके फिर आपको जो है वो रिटर्न में फॉर्म में जो है वो कोई स्टैंडर्ड पैकेजेस आपने नहीं बनाए? स्टैंडर्ड हमेशा कस्टमाइज के ऊपर जो है वो जाए, क्योंकि अगेन एक पर्सन है जिसने $500 एड स्पेंड है, एक पर्सन है $5000 एड स्पेंड है, एक पर्सन है 50,000, उसको आप कस्टमाइज सर्विसेज तो नहीं दे सकते, पैकेज भी उनके लिए एक नहीं रख सकते आप जो। तो हर एक के लिए आपने पैकेज जो है वो कस्टमाइज पैकेज जो है वो लेके चलना है। एक बेसिक प्लान जो है वो बना सकते हैं कि ये बेसिक तो सबके लिए है,
लेकिन उसके बाद जो है वो फिर जो भी होगा वो हम लोग मंथली कॉन्ट्रैक्ट होता है नॉर्मली मंथली जो है वो नॉर्मली, क्योंकि मंथ में जो है वो क्या होता है, आपको कुछ कंपेन्स की परफॉर्मेंस भी नजर आती है। ठीक है, हफ्ता 10 दिन 15 दिन में तो आप ये भी नहीं कह सकते कि पिक्सल भी ऑप्टिमाइज होना शुरू हुआ है कि नहीं हुआ। बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ मोटिवेशन, एक क्लाइंट से आप कितना चार्ज? अच्छा, मैं आप बैठे हैं ऐसा कोई अगर पर्दा नहीं है तो नहीं मैं अपना तो जो है वो नहीं, न्यू बीज का मैं बता देता हूँ। न्यू बीज को मैं क्या सजेस्ट करता हूँ, मैं उन्हें कहता हूँ एटलीस्ट आप 200 से स्टार्ट कर सकते हैं अपनी सर्विसेज को पर मंथ। अगेन आपका पोर्टफोलियो जो है वो बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और न्यू बी के ऊपर नॉर्मली 150-200 के ऊपर क्लाइंट भी आ जाता है, और वो उन्हें जो है वो कहता है कि ठीक है हम लोग जो है वो आपको चांस दे देते हैं। सही है, बिल्कुल ठीक है। ये माशाल्लाह आपने जो इतना ऑफिस बनाया, इतना खलारा मचाया हुआ है, क्या बिजनेस मॉडल है आपका? बिजनेस मॉडल अगेन स्टार्ट जो है वो इसी तरीके से, ये कोई अगेन गॉड गिफ्टेड जो है वो नहीं है चीज़, मेहनत और बाकी चीज़ें अगेन जैसे अभी कहा आपने, वालिद साहब बैठे हुए हैं तो उस टाइम पे स्ट्रगलिंग लाइफ में था, तो मुझे आज भी हर जगह के ऊपर कहता हूँ तो इनकी एक चीज़ जो है वो याद आती है कि आप अपनी तरफ से मेहनत जारी रखो। जब आप मेहनत करते हो तो अल्लाह ताला को एक ना एक दिन आप पे तरस आ जाता है कि यार ये बंदा इतनी मेहनत कर रहा है तो इसको अब मैंने जो है वो नवाजना है। एग्री। तो वो उसी चीज़ के ऊपर अपनी तरफ से मेहनत जो है वो जारी रखी है। बस जैसे होता है ना सिर सुट के लगे, सही है, तो वो बस अल्लाह ताला पर। स्ट्रक्चर हायरार्की क्या है यहाँ की? स्ट्रक्चर सेल्स के लोग हैं या आप ही सारे प्रोजेक्ट? नहीं, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ के लिए अलग-अलग पर्सन है। फेसबुक एड्स के लिए अलग से है, गूगल के लिए अलग से, टिकटॉक, लिंक्डइन, हर चीज़ के लिए, ग्राफिक डिज़ाइन के लिए जो है वो अलग से, तो हर चीज़ के लिए अलग-अलग है। मैं बेसिकली अगर हायरिंग स्ट्रक्चर या न्यू पर्सन की बात करूँ तो नॉर्मली इंटर्नशिप से जो है वो स्टार्ट करवाता हूँ, क्योंकि नॉर्मली कोर्स वगैरह किए होते हैं तो प्रैक्टिकली लोगों के पास एक्सपीरियंस जो है वो नहीं होता। तो हम लोग इंटर्नशिप से जो है वो स्टार्ट करवा के, अब उसमें हमें लगता है कि यार ये बंदा अब आगे चल सकता है, कर सकता है, तो उसको हम लोग जो है वो आगे ऑन बोर्ड कर लेते हैं। ठीक है। तो सेल्स के लिए आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल आप ही यूज़ कर रहे हैं या कोई और लोग भी लिंक्डइन प्रोफाइल्स और भी चल रही हैं? मेन अगेन ब्रांडिंग जो है वो मेरी जो है वो चल रही होती है नॉर्मली, एड्स विजर्ड और फैसल। मतलब बिजनेस आप ही जाती तौर पे लेके आ रहे हैं? हम लोग एज एड्स विजर्ड जो है वो नॉर्मली यूज़ कर रहे होते हैं जब भी जो है वो चल रहे होते हैं। पहले सेंटेनियल सोल वो सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए थे, एडवर्टाइजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग एड्स विजर्ड के ऊपर जो है वो चल रहे होते हैं, और उसमें भी मोस्टली ब्रांडिंग लाइक रील्स में बना रहा हूँ या जितनी भी चीज़ें हैं वो मेरी जो है वो चल रही होती हैं। ठीक, वॉइस भी मेरी जो है वो यूज़ हो रही होती है। ठीक हो गया। चलते हैं 2035 में फैसल अब्बास क्या कर रहा होगा? फैसल अब्बास माइट भी इतनी बड़ी एजेंसी हो चुकी होगी किसी आउट ऑफ कंट्री के अंदर, जो है वो वहाँ पे भी टीम मैनेज कर रहा होगा, यहाँ पे भी टीम मैनेज होगी। क्या बात है, ज़बरदस्त। जो यूथ है हमारी जितनी भी माशाल्लाह आपको भी फॉलो करते हैं लोग, ठीक है, उनको आपका कोई फाइनल कोई मैसेज हो, मस्ट बी सम फाइनल नगेट ऑफ ऑसमनेस फॉर दोज गाइस, कैमरे में देख के ज़रा आप। मैसेज मेरी तरफ से मैसेज यही है, अपनी तरफ से मेहनत जो है वो जारी रखें, और एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ, स्पैमिंग नहीं करनी, सेल्सी लैंग्वेज नहीं यूज़ करें। हेल्प हेल्प हेल्प, क्लाइंट्स की हेल्प करनी शुरू कर दें, कंटेंट पोस्ट करना शुरू कर दें। एग्जैक्ट मॉडल भी किसी को बता देंगे ना कि ये मेरा मॉडल है या इस ऐड से आपके रिजल्ट्स जो है वो आ सकते हैं, लोग वो भी नहीं करेंगे, वो भी आपके पास आएंगे, अच्छा ये भी हमारे लिए कर दो। तो लोगों की हेल्प करनी शुरू करें, वहाँ से ऑटोमेटिकली लोग आपके लिए जो है वो आप आना शुरू हो जाएंगे आपके पास। इस चीज़ का वेट करें, लोग आपसे पूछें आप क्या करते हैं, बजाय लोगों को बताना शुरू करें मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ। लोगों की हेल्प इस तरीके से करें कि वो आपसे पूछे अच्छा आप क्या करते हो। ज़बरदस्त, बहुत आला। तो जी, हज़रत अली करमल्ला वजह कहा करते थे कि देने वाला पा लेता है और पाने वाला खो देता है। इस बात का मतलब मुझे फैसल भाई जैसे लोगों से मिलकर समझ में आता है कि आप लोगों को देना शुरू कीजिए, नॉलेज देना शुरू कीजिए। अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल से नॉलेज देने से कभी भी कम नहीं होता। इवेंचुअली आप देते रहेंगे तो आप पा लेंगे। फैसल भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू।